दिखाती हूँ कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। पहले हम आज का सुविचार देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। आरोग्य ही सबसे बड़ा धन है। आरोग्य ही सबसे बड़ा धन है। ठीक है बच्चों, हाँ। क्या समझा आपको ये सुविचार से? यानी आरोग्य यानी हमारी अच्छी सेहत। तो हमारी जो सेहत है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा अमूल्य है, यानी कीमती है। हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आप सभी को अपनी सेहत का ध्यान रखना है। मैंने इससे पहले भी आपको पढ़ाया है ना, हमें अपने आरोग्य का किस तरह से ध्यान रखना है। तो आज का हमारा सुविचार है कि आरोग्य सबसे बड़ा धन है। आरोग्य सबसे बड़ा धन है। अच्छा बच्चों, मैं कुछ पढ़ाने से पहले आपको एक मंत्र सिखाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम आज अपनी इस कक्षा की शुरुआत गायत्री मंत्र से करें। तो आप सभी एक बार ध्यान से सुनेंगे, फिर बोलने का प्रयास करेंगे। नहीं आया तो हम बाद में याद कर लेंगे, ठीक है। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है, सबने गायत्री मंत्र सुना। बच्चों, आज मैं आपको कुछ अलग अलग आकार की वस्तुएं दिखाऊंगी। मैं आपको ये सिखाना चाहती हूँ कि आकार बहुत सारे होते हैं, यानी अलग अलग आकार की वस्तुएं हमारे आसपास होती हैं। हमारे आसपास कितनी चीजें हैं, जैसे गाड़ियां चलती हैं, रिक्शे चलते हैं। हमारे घर में कितने सामान हैं, मम्मी खाना पकाती है, वो अलग अलग बर्तन हैं। आप खेलते हो, आपके टॉयज हैं। तो सब क्या एक जैसे दिखते हैं क्या बच्चों? नहीं, सब अलग अलग शेप्स के दिखते हैं, यानी अलग अलग आकार के दिखते हैं। आपके पास जो मोबाइल है जिसमें आप रोज अपनी क्लास अटेंड करते हो, वो मोबाइल भी अलग अलग शेप का होता है। किसी के पास अलग शेप है तो किसी के पास अलग आकार है। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि कितने सारे विभिन्न आकार होते हैं जो हम रोज देखते हैं, पर हमें पता नहीं होता है कि ये कौन से आकार है, और हमारा उन पर ध्यान भी नहीं जाता है। जैसे बच्चों, ये एक आकार है, ठीक है। ये है गोल आकार। इसे हम क्या बोलेंगे? गोल आकार। अगर आप इसे वर्ग आकार बोलोगे तो वो गलत हो जाएगा। ये है गोल आकार। बच्चों, गोलाकार। अब ये जो गोल आकार है, गोलाकार। गोल जैसा दिख रहा है ये आकार। अब हमारे आसपास कितनी वस्तुएं ऐसी होती हैं जो इस आकार की होती हैं, गोल आकार की होती हैं। जैसे गाड़ी के पहिए, आपने देखे होंगे गाड़ियां रोड पर जो भागती हैं, उसके पहिए कैसे होते हैं? गोल आकार के होते हैं, है ना। मम्मी जो रोटी बनाती है हमारे खाने के लिए, वो भी गोल आकार की होती है। तो ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जो हम यूज करते हैं। आप जिस प्लेट में खाना खाते हो वो भी इसी तरह की गोल आकार की होती है। तो बच्चों, मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि जो एक आकार हम देखते हैं या ऐसे अलग अलग आकार होते हैं, उसी आकार की बहुत सी वस्तुएं होती हैं जो हम रोज अपने उपयोग में लाते हैं। जैसे रोटी हो गई, थाली हो गई, गाड़ी का पहिया हो गया, सिक्का हो गया। जो सिक्का हमारे पास होता है वो भी गोल आकार का है। आपने कभी स्क्वायर आकार के सिक्के देखे हैं क्या? नहीं, सारे सिक्के गोल आकार के होते हैं। तो अलग अलग आकार हम अपने रोजमर्रा के जीवन में उपयोग में लाते हैं। ये हो गया गोल आकार।
अब आपको त्रिभुज पता है बच्चों? ये तीन भुजाएं होती हैं, एक भुजा, दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा। ये त्रिभुज के आकार का दिख रहा है, ये देखो कैसे त्रिभुज के आकार का दिख रहा है। तो बच्चों इस त्रिकोण आकार की भी बहुत सी वस्तुएं होती हैं जो हम यूज करते हैं। एक इसको बोलते हैं त्रिकोण या त्रिभुज आकार। अभी आप छोटे हो तो आप सिर्फ इतना ही सीखेंगे, बाद में हम और सीखेंगे। तो जब हम आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम का कोन तो ऐसा ही होता है ना? त्रिकोण आकार का होता है ना आइसक्रीम का कोन, है ना बच्चों? तो उसी तरह का कोन होता है। त्रिकोण आकार की कौन सी वस्तुएं होती हैं? बहुत सी वस्तुएं होती हैं जो इस आकार में होती हैं। आपकी पेंसिल देखा है आपने, उसकी नोक ये देखो, है ना? तो ये हो गया त्रिकोण आकार यानी त्रिभुज का आकार। त्रिभुज का आकार हो गया, गोल आकार हो गया। अब है स्क्वायर। स्क्वायर यानी वर्ग का आकार। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा चारों एक बराबर है। दिख रहा है बच्चों आपको? इसे हम बोलेंगे वर्ग। इसे हम क्या बोलेंगे? वर्ग। इसमें 2, 3 और 4 सब लाइन एक बराबर होती है। अब वर्ग आकार की भी बहुत सी वस्तुएं हैं जो हमारे घर में होंगी। जब आपकी क्लास खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद आप अपने घर में वर्ग आकार की सारी वस्तुएं ढूंढना जो इस तरह वर्ग के आकार की होती है। बड़ा टेबल जिस पे रख के हम पढ़ाई करते हैं, वो टेबल, हमारी कॉपी, कितनी सारी कॉपियां हमारे पास होती हैं। जैसे कि मेरे पास ये कार्ड है, ये कार्ड ये भी वर्ग आकार का है। कई सारे लैपटॉप्स होते हैं, वो भी स्क्वायर यानी वर्ग आकार के होते हैं। तो बच्चों ये जो शेप्स हम सीखते हैं हमारे रोजमर्रा के जीवन में, इसी तरह के बहुत सारे आकार, विभिन्न आकारों से बनी बहुत सी वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं। वो हो गया वर्ग आकार। अब बच्चों मैं आपको सिखा रही हूँ आयत का आकार। आयत का आकार कैसा होता है? ऐसा होता है। अब वर्ग आकार में क्या था? 1, 2, 3, 4 सब एक ही लंबाई थी, सबकी लंबाई एक बराबर थी। लेकिन आयत के आकार में ऐसा नहीं होता है। देखो इसमें ये लाइन और ये यानी आमने सामने की जो लाइन होती है वो एक समान आकार की होती है, और ये आमने सामने की जो लाइन होती है वो समान आकार की होती है। बच्चों आपके स्कूल में आपने ध्यान दिया होगा तो टीचर जिस बोर्ड पे लिखाती है, हमें पढ़ाती है, वो बोर्ड भी आयत के आकार का होता है। आप जिस मोबाइल में देख रहे हो, अगर आप देखोगे तो उसकी जो स्क्रीन है वो आमने सामने एक बराबर है, और ये साइड दोनों साइड एक समान आकार में है ना? तो इसे आयत का आकार कहते हैं, जो आमने सामने। अब आयत के आकार का आप सोचोगे क्या काम है? तो यही काम है। आयत के आकार की बहुत सी वस्तुएं हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल, आपके स्कूल का बोर्ड जिसपे आप पढ़ाई करते हो, टीचर पढ़ाती है, ब्लैक बोर्ड, स्केल, आप स्केल से लाइन खींचते हो ना, ये देखो ये स्केल कैसी है, ये लाइन और ये लाइन एक बराबर, ये लाइन और ये लाइन एक बराबर, ठीक है? तो ये हो गई आयत का आकार। बच्चों अब एक गोल आकार सिलेंडर का जो शेप होता है वो भी हम देखते हैं हमारे आसपास। जैसे कि ये ऊपर से गोल, कैसे है इसका शेप? देखो बेलन के जैसा। आपकी मम्मी जिस बेलन से रोटी बनाती है वो बेलन कैसा दिखता है? इसी शेप का दिखता है ना? तो इसे हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल या बेलन के आकार का शेप, ठीक है? तो ये बेलन का आकार हो गया, गोल और मतलब एक बराबर गोल, एक बराबर में गोल। बॉटल, हमारी सारी बॉटल इसी आकार की होती है, बेलन के आकार की। रोटी बनाते हैं वो बेलन, बेलन के आकार का होता है। पेंसिल का ये हिस्सा है, ये देखो कैसा है, ये आयत का आकार है, त्रिभुज का आकार है, वर्ग का आकार है? नहीं, ये गोल बेलन का आकार है। कौन सा आकार है ये? बेलन का आकार। बेलन का। हाँ, और जो हमारी किताब होती है जिससे मैं आपको पढ़ाती हूँ वो बेलन के आकार की है हमारी किताब? नहीं,
वो तो आयत के आकार की है। किसके आकार की है? आयत के आकार आयत की हमारी किताब। तो हम रोज रोज बहुत सारे आकार की वस्तुएं यूज करते हैं, अपने उपयोग में लाते हैं, पर हमें ध्यान नहीं रहता कि ये कौन सा आकार है, ये आयत का आकार है कि ये त्रिभुज का आकार है कि ये वर्ग का आकार है। अब देखो, एक ये आकार है, गोल गोल आकार है, ये आयत का आकार है, ये आयत का आकार है। ठीक है। हमारे पास जो मोबाइल होता है, जैसे ये देखो, ये मेरे पास एक मोबाइल है छोटा, ये कौन सा आकार है बताओ? आयत का आकार। आमने सामने की लाइंस बराबर है, एक दूसरे के सामने वाली लाइंस, तो ये हो गया आयत का आकार। तो ऐसे हम अलग अलग आकार की वस्तुएं रोज अपने यूज में लाते हैं। जैसे ये एक बुक है मेरे पास, छोटी सी बुक है, कलर करने वाली ड्राइंग बुक। ये आकार और ये आकार, ये आकार और ये, देखा कैसा आकार है? आयत का आकार। ये जो मैंने आपको सिखाया, ये भी आयत का आकार, आमने सामने। त्रिभुज का आकार, वर्ग का आकार, वर्ग के आकार का देखो बॉक्स है मेरे पास, मैं आपको दिखाती हूँ। ये बॉक्स है, के आकार का बॉक्स है। ये ये यानी आप सोचोगे कि वर्ग का यूज कहाँ होता है, वर्ग का हम कहाँ उपयोग करते हैं? तो इस तरह से हम वर्ग का उपयोग करते हैं, जहाँ पर बॉक्स बनाने में, जैसे आप कोई सामान मंगाते हो बाहर से, तो वो बॉक्स में भर के आता है ना, तो वो जो बॉक्स होता है वो स्क्वायर शेप का होता है, वर्ग के आकार का होता है। तो इस तरह से हम बहुत सारे आकारों का रोज उपयोग करते हैं। अच्छा बच्चों, आपने सड़कों पर गाड़ियां तो चलती हुए देखी हैं, इतनी सारी गाड़ियां सड़कों पर चलती हैं, कोई अलग शेप की होती है, कोई अलग शेप की होती है। रिक्शा त्रिभुज के शेप का होता है, 3 पहिए होते हैं उसमें। गाड़ी आयत के आकार की होती है। बस इतनी बड़ी चलती है, वो आयत के आकार की होती है। हमारी ट्रेन कितने लंबी होती है, उसका अलग आकार होता है। तो हम बहुत सारे आकार, रोज अलग अलग आकार देखते हैं। तो आज मैं आपके लिए कुछ फोटोज लाई हूँ, उसमें भी हम देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग आकार की वस्तुएं, जानवर, प्राणी, चीजें, वो सब है, वो हम आज सीखने वाले हैं। एक आकार मैं आपको और दिखाना चाहती हूँ, ये क्या है बताओ? टेडी बेयर। क्या है ये? टेडी बेयर देखो इसका आकार कैसा है, कैसा आकार है? इधर से 2 कान निकले हैं, यहाँ से 2 हाथ निकले हैं। पीछे से देखेंगे तो इसका आकार देखो, बीच में गोला दिख रहा है आपको? ये बीच में गोला, ये गोल गोल कान। तो ये सारे गोल आकार से बना हमारा टेडी बेयर, गोलू गोलू टेडी बेयर। तो ठीक है, ओके। अब एक और आकार मैं आपको दिखाती हूँ, स्टार। क्या है? स्टार आकार। तो स्टार देखा है आसमान में जो दिखते हैं तारे, दिवाली में हम कंदील लगाते हैं, स्टार के बड़े बड़े कंदील लगाते हैं, वो होते हैं स्टार। ओके, तो सबको समझ में आया? हमने कितने सारे शेप सीख लिए, वर्ग, स्टार, त्रिभुज, कोन, अलग अलग प्रकार के हमने सीखे। ठीक है, अब मैं आपको स्क्रीन दिखाती हूँ। देखो, जो मैंने आपको आकार बताए, वो सारे आकार एक बार हम पहले यहाँ सीख लेते हैं, फिर हम इससे जुड़ी वस्तुएं ढूंढेंगे। ये देखो बच्चों, एक बार मैं आपको बताती हूँ, मैंने अभी आपको बताया ना, ये है स्क्वायर यानी वर्ग। ये इसमें अच्छे से नहीं बनाया है, ये आयत दिख रहा है पर ये स्क्वायर है। ये हमारा, ये क्या है हमारा? गोला, जो हमने अभी गोला सीखा। ये स्टार। ये क्या है बच्चों, आपको पता है? हार्ट। हमारा हार्ट, हमारा हार्ट इसी तरह दिखता है ना? ओके। ये देखो ट्रायंगल यानी त्रिभुज, जो मैंने अभी आपको त्रिभुज के आकार की एक वस्तु दिखाई थी ना, वो। फिर ये देखो, हम चटाई जिसपे सोते हैं, वो इसी तरह दिखती है ना कुछ, जिसमें आप सोते हो चटाई, इसी शेप की है ना, इसको डायमंड शेप बोलते हैं। ये देखो, ये सारे अलग अलग आकार की वस्तुएं हैं। अब देखो बच्चों, पत्तियां।
कितने अलग अलग आकार की पत्तियां होती हैं। आम की पत्ती, पीपल का पत्ता, अलग अलग, तुलसी का पत्ता, सब अलग अलग दिखता है। पपीते का पत्ता अलग अलग दिखता है ना। हर पेड़ के, हर पौधे की जो पत्तियां होती हैं क्या एक जैसी दिखती हैं? नहीं, सब अलग अलग आकार की दिखती हैं। यानी प्रकृति ने भी, भगवान ने भी हमें बहुत सारे अलग अलग आकार दिए हैं। अलग अलग आकार की वस्तुएं हम देखते हैं अपने आसपास। अब पत्तियां तो हमने नहीं बनाई, वो तो पहले से बनी हुई हैं। लेकिन देखो, सब पत्तियों का अलग अलग शेप है। आप ये वाली पत्ती देख रहे हैं? ये देखो, इसका हार्ट शेप है। जैसा हार्ट शेप होता है ना, वैसा इस पत्ती का शेप है। हर बच्चे को दिख रहा होगा, ये हार्ट शेप है। आपको मैं हार्ट शेप दिखाऊं क्या होता है? रुको, पहले मैं आपको हार्ट शेप दिखाती हूँ। ये है हार्ट। हाँ, इस तरह का हमारा हार्ट होता है। अब आप सोचेंगे कि ये हार्ट का क्या काम, टीचर हमको हार्ट की फोटो क्यों दिखा रही है? इसलिए दिखा रही हूँ कि हार्ट शेप की बहुत सी वस्तुएं होती हैं। जैसे कि अभी हमने देखा, ये पत्ती, ये हार्ट शेप की है। ओके, अब ये वाली पत्ती देखो, इसका कैसा आकार है, सुंदर सा कितना आकार है। ये अलग आकार की है। आप है ना, ये सारी पत्तियां देखकर बनाने की कोशिश करना, तो आपको समझेगा कि सबका अलग आकार है। इसका आकार अलग है, इसका अलग है। ये देखो, ये पान का आकार है, पान के शेप का पत्ता है, यानी जो पान हमें मिलता है वो पान के शेप का पत्ता है। ये पत्ता देखो, ये अलग पत्ता है। ये पपीते का पत्ता, यानी अलग अलग प्रकार के पत्ते होते हैं। ओके, ये हो गया। अब ये देखो, ये तो हार्ट मैंने आपको दिखा दिया। अब देखो बच्चों, फ्लावर्स यानी फूल। प्रकृति ने अलग अलग तरह के फूल हमें दिए हैं, पर वो सारे फूल क्या एक जैसे दिखते हैं? नहीं, सबके अलग अलग रंग और सबके अलग अलग आकार हैं। अलग अलग रंग और अलग अलग आकार में ये सारे फूल दिखते हैं। कोई फूल इस तरह का है, ऐसा आकार है उसका, ये देखो, ऐसा 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 बादल की तरह बनाया है ना, बादल जैसा आकार दिख रहा है। इस फूल का आकार देखो कैसा, इसकी पत्तियां ऐसी गोल, लंबी लंबी, गोल गोल। इसको बोलते हैं अंडाकार, थोड़ा अंडे के आकार का है ना। मेरे पास अंडा नहीं है, वरना मैं आपको वो भी दिखाती। एक अंडाकार आकार भी होता है जो अंडे के जैसा होता है। अब ये देखो, हार्ट शेप की पत्तियां। ये देखो, पान की लंबी 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 पत्तियों, देखो कैसे उसका आकार है। यानी हर पत्ती का, फूल का अलग आकार होता है, वही मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो बच्चों, यहाँ मैंने आपके लिए कुछ अलग अलग आकार की वस्तुएं रखी हैं। आपको ये पहचानना है कि कौन सी वस्तु किस आकार की दिख रही है। जैसे बच्चों, आपको एक ये ड्रम दिख रहा है, ये ड्रम, ये देखो, इस ड्रम के आकार की यहाँ पर ये वस्तु है। ये ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये ड्रम के आकार का है। फिर ये गुड़िया कैसे, उसकी दो चोटी निकली है, उसके दो हाथ हैं, दो पैर हैं। ये एक अलग आकार है ना। जो गुड़िया का आकार है वो अलग है, और ये जो ड्रम रखा है यहाँ पे, इसका आकार अलग है। ये दोनों, ये गोल आकार है और गुड़िया का इंसान जैसा आकार है। तो अब हम ये दोनों अलग अलग आकारों को हमें पहचानना है और उसको मैच करना है। जैसे ये गुड़िया का जो आकार है, इस आकार का, ये देखो, दिखा है ना, ये दोनों का सेम आकार है। अगर कलर्स हटा देंगे गुड़िया के, तो ये इस आकार की दिखती है। यही आपको सीखना है बच्चों की, अलग अलग आकार की वस्तुएं होती हैं, विभिन्न आकारों की विभिन्न वस्तुएं होती हैं। यही मैं आपको आज सिखाना चाहती हूँ। फिर जैसे कि मैंने आपको टेडी बेयर की फोटो दिखाई, अब यहाँ पे भी एक टेडी बेयर है। देखो इसका शेप कैसा है, दो हाथ निकले हैं, गोल पेट है, गोल मुंह है। इसके पैर देखो कैसे अंडे के आकार, सिलेंडर के आकार के हैं, है ना, जो मैंने आपको सिलेंडर का शेप दिखाया। अब ये वाला देखो, ठीक यही आकार है। जो आकार इस टेडी बेयर का है, वही आकार यहाँ पे है। तो ये दोनों सेम आकार हो गए, ये दोनों, है ना, दोनों सेम जैसे दिख रहे हैं। अब बच्चों, ये रहा गिटार। गिटार का आकार कैसा होता है आप देखो, ये इस आकार का गिटार होता है।
अब ये आकार देखो, ये गिटार, यानी अगर हम इनकी जोड़ियां मिलाएं तो ये आकार और ये आकार एक जैसे हैं, ये दोनों सेम हैं, ये आकार और ये आकार एक जैसे हैं, गुड़िया और ये, है ना, एक जैसे आकार है। ओके बच्चों, आइए। ओके, अब कुछ और आकार सीखते हैं। ये तो हो गए खिलौने के आकार, है ना, अलग अलग। अब कुछ और आकार। ओह वाह, इतनी सारी गाड़ियां, सबको गाड़ियां पसंद है ना, पर कितने अलग अलग आकार की गाड़ियां होती हैं। ये जितने भी वाहन आपको दिख रहे हैं, अलग अलग आकार। अब हम देखते हैं कि कौन सा वाहन अपने किस आकार जैसा दिखता है। ये है नाव, इसका आकार किस आकार जैसा दिख रहा है, इस तरफ, इस आकार, ये दोनों आकार एक जैसे हैं, है ना। अगर हम इसको मार्क करें तो ये आकार और ये आकार एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है, ये दोनों एक आकार है। अब ये गाड़ी देखो, ये गाड़ी, इसका आकार आप ध्यान से देखो, आपको निरीक्षण करना है कि किस आकार में ये दिख रही है, कैसी दिख रही है, कैसे उसके पहिए हैं, आगे से कितनी बड़ी है, पीछे से कैसे उसका दिख रहा है, वो सब देखो, ऊपर से कितनी ऊंची है, किस आकार में वो गाड़ी है। ऐसा ही आकार आपको दूसरे साइड ढूंढना है, सेम आकार। ये है इस गाड़ी जैसा आकार, ये दोनों का आकार सेम है, ठीक है। ये गाड़ी का आकार इसके आकार से बिल्कुल मिलता जुलता है। अब हम देखेंगे इस कार, ऑरेंज कार को देखो, इसका आकार पीली वाली से अलग है, इसका अलग था, इसका अलग है ना। ये दोनों का एक जैसा आकार है क्या? नहीं, इसका अलग शेप है, इसका अलग शेप है। इसके जैसा आकार ये साइड कौन सा है, देखो, ये है कि ये है, ये है ना, एक जैसा आकार दिख रहा है ना, देखो ये दोनों का एक जैसा दिख रहा है। अब बचा हमारा ये ट्रक। अब ट्रक देखो, नाव और दोनों कार से कितना अलग है ट्रक का आकार, आप ध्यान से देखेंगे तो ट्रक अलग दिख रहा है और गाड़ी अलग दिख रही है। तो बच्चों, ये जो आकार होते हैं ना, यही एक से दूसरी वस्तुओं को अलग करते हैं, वरना सबको एक जैसा दिखता, सब सेम सेम दिखते, पर इन आकारों के द्वारा ही हम एक दूसरे से अलग दिखते हैं, वस्तुएं एक दूसरी वस्तुओं से अलग दिखती हैं। आया समझ में सभी बच्चों को? अब ये तो हम इस तो इन दोनों का एक जैसा आकार है, इन दोनों का एक जैसा आकार है, इन दोनों का एक जैसा, और इन दोनों का एक जैसा आकार है। समझ में आया सबको कि ये आकार एक दूसरे से किस तरह अलग है। बच्चों, अगर आकार नहीं होते तो हम इस नाव को कार बोलते और कार को नाव बोलते, है ना। क्यों हम कार को नाव क्यों नहीं बोलते? क्योंकि कार का आकार ऐसा दिखता है और नाव का आकार ऐसा दिखता है, यानी जो इस आकार की दिखती है उसे नाव कहेंगे और जो इस आकार की दिखती है उसे कार कहेंगे। ओके बच्चों, आइए और आकार देखते हैं। वाह, ये तो बच्चों की फेवरेट है, तितली है, बर्ड्स है, स्नेल है, फिश है, बी है, ठीक है। आइए देखते हैं इसका आकार कैसा है। अभी मैंने आपको जो सिलेंडर का आकार दिखाया, उसी आकार की ये देखो बी दिख रही है ना, गोल गोल ओवल शेप की, लंबी लंबी दिख रही है बी। ये मक्खी है, क्या है ये? एक मक्खी। अब आपको ढूंढना है कि इस मक्खी जैसा आकार ये साइड कहाँ है? सेकेंड नंबर। वेरी गुड, सेकेंड नंबर। तो जो सेकेंड नंबर का आकार है, इसको फिश बोलेंगे क्या? फिश नहीं, फिश नहीं बोलेंगे, क्योंकि फिश का आकार तो ऐसा होता है, ये ऐसी जो दिखती है जिसके दो ऐसे पंख निकले होते हैं, ये ऐसे आगे मुंह निकला होता है, इस आकार की पीछे टेल होती है, ये देखो पीछे पूंछ है उसकी। तो जो इस आकार की दिखती है वो मछली, और जो इस आकार की दिखती है वो मक्खी। मछली के पंख नहीं है, मक्खी के पंख हैं, ठीक है। तो आकार, अलग अलग आकार प्राणियों को एक दूसरे से भिन्न दिखाते हैं, अलग दिखाते हैं, वरना तितली भी आपको फिश दिखती और फिश भी आपको तितली दिखती, पर नहीं, तितली का अलग आकार है और फिश का अलग आकार है।
आइए तितली का आकार देखते हैं। ऐसे, 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 ये है तितली का आकार। अच्छा बच्चों, फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर बराबर। तो ये आकार और ये आकार एक जैसा है ना? लेकिन ये आकार और ये आकार एक जैसा है? नो। नहीं, क्योंकि ये फिश का आकार है और ये तितली का आकार। तो दो प्राणियों के अलग अलग आकार होते हैं, पर ये तितली है और ये भी तितली है, तो इन दोनों का सेम आकार। ठीक है बच्चों, ये है। अगला देखिए, स्नेल। स्नेल का आकार ये रहा। ये दोनों स्नेल है। अब क्या हम स्नेल को तितली बोलेंगे क्या? नहीं, क्योंकि जो इसका गोल गोल आकार में दिखता है वो स्नेल होता है, और जो हार्ट शेप की होती है, हार्ट के आकार की होती है, वो तितली होती है। तो हर वस्तुओं के, प्राणियों के, सबके भिन्न आकार होते हैं। आइए हम एक बार इसकी भी जोड़ियां मिला लेते हैं। फिश से फिश, तितली से तितली, स्नेल से स्नेल। ओके, आइए अब दूसरा देखते हैं। वाओ, ये सब वेजिटेबल्स और सब्जियां तो हम रोज खाते हैं, ये तो हमें पता है ना? अच्छा बच्चों, आप जो प्याज खाते हो और जो आलू खाते हो, दोनों एक जैसे दिखते हैं क्या? नहीं। नहीं, क्यों नहीं दिखते एक जैसे? क्योंकि प्याज का आकार आलू के आकार से अलग है, भिन्न है। अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग आकार होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये मिर्ची है, शिमला मिर्ची। ठीक है, इसका आकार ये है। आप शिमला मिर्ची को, इसको इस आकार से मैच करोगे क्या? नहीं, इसका अलग आकार है, इसका अलग आकार है, तो हम सबका जो एक जैसा आकार है उससे मैच करेंगे। पर मैच करने से पहले हमें सीखना है कि सबके आकार कैसे हैं। ये देखो, ये है बच्चों शलजम। शलजम का आकार कैसा दिख रहा है? ये देखो गाजर। गाजर का कैसा शेप है? अलग शेप है। ध्यान से देखो कैसा शेप है गाजर का। शलजम का अलग शेप है। और ये प्याज, इसका देखो अलग शेप है। तो हर वस्तुओं का अलग शेप है। ठीक है बच्चों, हम समान आकार से उसको मिलाएंगे। जैसे गाजर से हम गाजर को मिलाएंगे, शलजम से हम शलजम को मिलाएंगे, ये जो मिर्च है इससे मिर्च को मिलाएंगे, शिमला मिर्च है, और प्याज से हम प्याज को मिलाएंगे। अब ये अलग अलग भाजियों के अलग अलग नाम क्यों पड़े? क्योंकि सब अलग दिखती हैं, दिखने में सबके रंग अलग है, सबके आकार अलग है। किसी किसी का रंग एक रहता है पर आकार अलग होता है, इसलिए एक को हम प्याज बोलते हैं, एक को हम भिंडी बोलते हैं, एक को हम आलू बोलते हैं, एक को हम टमाटर बोलते हैं। क्योंकि जो टमाटर का आकार है वो भिंडी का नहीं है, जो भिंडी का आकार है वो मिर्ची का नहीं है ना? तो हर भाजियों के भी अलग आकार होते हैं। समझ में आया? सब अलग अलग शेप्स की सब्जियां होती हैं। अब आपका ये होमवर्क है, आपको ये दिए गए आधे आधे आकारों को जोड़कर पूरा करना है। आप कर लोगे सब बच्चे? हाँ। तो चलो करते हैं। बताओ मुझे, ये जो आधा आकार है इसको किससे जोड़ के पूरा करूं? इस तरफ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, किससे जोड़ूं? पहले से, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से? पहले से। वेरी गुड, तो ये पहले से जोड़ दिया। अब इसको दूसरे से, दूसरे से, तीसरे से, नहीं, पत्ता गोभी को तीसरे से नहीं, चौथे से, चौथे से, ब्रोकोली को तीसरे से। तीसरे से। देखिए, इसको हमने इससे ऐड किया, इससे इस देख लिया ना ब्रोकोली, ये हमने सारे आकार, आधे आधे आकारों को जोड़कर पूरा कर लिया। ओके, अब ये जानवर, जरा हम जानवरों की भी जोड़ियां मिला लें। देखो तो कैसे जानवर हैं, इतने सारे अलग अलग आकार के। पर जैसे इंसान का बच्चा इंसान की तरह दिखता है, उसी तरह शेर का बच्चा शेर की तरह दिखता है।
मुर्गे का बच्चा मुर्गे की तरह दिखता है। यानी आकार भगवान ने जानवरों को कैसे दिए हैं, अलग अलग दिए हैं, पर जो जिसका बच्चा है वो उसके जैसा दिखता है ना। शेर का बच्चा घोड़े के बच्चे की तरह तो नहीं दिखेगा, घोड़े का अलग आकार है, शेर का अलग आकार है। तो आइए हम इन जानवरों को उनके आकार के आधार पर मिलाते हैं। ये रहा घोड़े का, घोड़े का घोड़े से मिलाया हमने। मुर्गे को किससे मिलाओगे बच्चों? फर्स्ट वाले मुर्गे मुर्गे को मुर्गी के बच्चे से मिलाएंगे। तो इसमें कौन सा है? ये है मुर्गी का कि ये है कि ये है कि ये है? फर्स्ट छोटा वाला है कि वो ऊपर वाला है? छोटा वाला नहीं, ये मुर्गी का ये है, ठीक है। ये अब ये जो छोटा सा बत्तख दिख रहा है, इसका बच्चा कौन है? ये 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 और ये है हमारा रैबिट। ओके, रैबिट हाँ, तो ये हमने जानवरों की जोड़ियां मिलाई। अब ये वाली आकारों की जोड़ियां मिलानी। अब आपको ढूंढना पड़ेगा, क्या ढूंढना पड़ेगा कि ये सारे जो आकार हैं वो कैसे दिख रहे हैं, और उनसे ही मिलता जुलता इस तरफ जो आकार है उससे आपको मिलाना है। तो आइए मिलाते हैं। सबसे पहले एक नंबर लेते हैं। एक नंबर देखो कैसा आकार है, आपको पहले ध्यान से देखना पड़ेगा, फिर आपको ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा आकार इस तरफ कहाँ है। फर्स्ट फर्स्ट का किससे मिलाएंगे? यहाँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ किससे मिलाएंगे? फर्स्ट का हम यहाँ थर्ड इससे मिलाएंगे, फोर्थ से फर्स्ट, ठीक है। अब ये जो सेकेंड है इसका किससे मिलाएंगे? सेकेंड का इधर फर्स्ट। आप ढूंढो, जब क्लास खत्म हो जाए तो वापस से ढूंढना आप। ये फर्स्ट इससे मिलाएंगे, ये सेकेंड इससे मिलाएंगे। चलो थर्ड आकार देखो बच्चों, तीसरा आकार। ऐसा आकार आपको इस तरफ कहाँ दिख रहा है? ये साइड, ये है क्या? नहीं, ये ये सेम आकार हो गया। अब ये जो छोटा सा बच्चा दिख रहा है इसका आकार देखो, लास्ट तो, हाँ ये रहा, देखा लास्ट आपने, उसके ही जैसा दिख रहा है। अब ये देखो शेर, इसका कहाँ है? ये रहा, ओ शेर इधर है। गाय, गाय कहाँ है? हमारी गाय कहाँ है? जल्दी ढूंढो गाय, इधर इधर गाय कहाँ है हमारी? थर्ड हमारी गाय, वेरी गुड। ये हमारा रैबिट वापस आ गया गाजर खाते खाते। इधर है, इधर रैबिट गाजर। लास्ट में देखो, सेकंड लास्ट, ये रहा हमारा रैबिट गाजर खाते हुए, है ना। आकार ढूंढने में मेहनत हुई ना बच्चों, थोड़ी मुश्किल पड़ी ना आपको, तो ध्यान से हमें आकार देखना है और उसके ही जैसे आकार को ढूंढना है। चलो अच्छा बच्चों, आज तो हमने आकार पढ़ लिए, लेकिन जो हमने पहले पढ़ा है वो हम भूल नहीं जाएं, इसलिए हमको थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी करना है, क्योंकि हमारी पढ़ाई अब पूरी होने आ गई इस सत्र की। तो वर्षा यानी बारिश का जो गीत मैंने आपको एक सिखाया था, हम आज वापस से वो गीत एक बार देखेंगे। टाइम कम है लेकिन हम एक बार वो गीत देखेंगे, नहीं तो आप भूल जाओगे, आपको याद नहीं रहेगा कि वो कौन सा गीत हमने सीखा था। अब बारिश जा रही है, तो अब हम बारिश को जाने के लिए बोलेंगे कि वर्षा रानी आप जाओ। अब बारिश जा रही है, बारिश का सीजन गया, तो अब हम वर्षा रानी को बोलेंगे कि बाय बाय वर्षा रानी आप जाओ। आइए उसका गीत देखते हैं। बट सब लोग बता दो आज हमने क्या सीखा, क्या पढ़ा आज हमने? कार के बारे में पढ़ा हमने, के बारे में, कारों के बारे में। देखो अलग अलग तितलियां, अलग अलग फूल, अलग अलग गमले, अलग अलग पौधे दिख रहे हैं आपको? ये देखो, है ना अलग अलग आकार। यही सीखे ना हमने आज, विभिन्न आकार सीखे ना, जानवरों के अलग आकार, प्राणियों के, फूलों के, पत्तों के, टॉयज के, हर चीज के अलग अलग आकार सीखे हमने, है ना बच्चों? अब सबको समझ में आ गया ना? हाँ।
ठीक है, अब आप लोग लॉग ऑफ कर सकते हो, अपना कैमरा बंद कर सकते हो। आज की क्लास आपकी खत्म हो गई। बाय टीचर। बाय बेटा, बाय। अब इंग्लिश पढ़ेंगे।